Good evening students. Today we learn about the electrical instrument पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर हम लोग क्यों पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अब तो बोल तो सकते हो सर हम लोग के पास तो एमीटर है, हम लोग के पास तो वोल्ट मीटर है, हम लोग क्यों ये पोटेंशियोमीटर जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक देना, अगर बुरा भी लगे तो डिसलाइक देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आप एक सेल ले लो, ये सेल का पोटेंशियल निकालो, तो अब लोग क्या करोगे कि इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दोगे। ये वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ तो रीडिंग तो आएगा। सपोज हम जान लेते हैं इसका जो रीडिंग आएगा 2 वोल्ट। चलिए बढ़िया बात है। अगर मैं बोलूँ आप काम करो, ये वोल्ट मीटर से इसका ईएमएफ निकालो, इसका क्या निकालो, ईएमएफ निकालो। क्या ये वोल्ट मीटर इसका इस बैटरी का जो ईएमएफ ई है ये क्या निकल सकता है? नहीं। क्यों नहीं निकल सकता है? देखिए थोड़ा सा, ये वाला जो वोल्ट मीटर क्या चीज मेजर करता है? ये पोटेंशियल। सो दैट मीन द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द सेल, नॉट द ईएमएफ। क्यों? हम लोग को पता है कि V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये वाला इक्वेशन। सो ये I इंटू आर क्या चीज है? ये I इंटू आर, इसको हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। सो दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये वाला जो वोल्ट मीटर ये क्या मेजर कर सकता है? ये वाला वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, नॉट इनसाइड द सेल। तो इसका जो मतलब होता है, सपोज इसका जो ईएमएफ अगर 2.1 वोल्ट हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल अगर 0.1 हुआ तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल दैट मीन्स द वोल्ट मीटर मेजर दिस पोटेंशियल 2 वोल्ट। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, सो इसका मतलब है ये वोल्ट मीटर का कुछ लिमिटेशन है, इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर का थ्योरी जानने के लिए यहां पर देखिए, मैं बोलूंगा पोटेंशियोमीटर के बाद में, पहले इसका प्रिंसिपल हम लोग समझ लेते हैं। जो प्रिंसिपल है यहां पर देखिए कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू I इंटू आर। V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। चलो, हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सो व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टर, L is the length and A is the cross sectional area. If the conductor is uniform, so that means current remain constant, A remain constant, cross sectional area, and the resistivity if remain constant, so we can write V proportional to L. So if V proportional to L, so we can write V equal to KL. So इस K को हम बोलेंगे V by L equal to K। इस K को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है मैं बोलूंगा, थोड़ा सा सब्र करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए थोड़ा सा, इसका जो मतलब जो होता है, देखिए अगर मैं बोलूं कि अगर ये ओम्स लॉ, सो दिस इज ओम्स लॉ, सपोज ये एक कंडक्टर है तो इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है और यहां पर पोटेंशियल जो 20 वोल्ट है। तो इस फॉर्मूला से अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप झटपट कर देंगे। यहां पर पोटेंशियल वी है, यहां पर पोटेंशियल वीवी। सो दैट मीन्स वी ए माइनस वीवी इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 वोल्ट। चलिए बढ़िया बात है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक स्टेप निकालूं, अब थोड़ा सा देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, अगर मैं बोलूं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? फिर से सोचिए, मैं और एक बार बोलता हूं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है
ओके, और ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? बी पॉइंट का पोटेंशियल ऑब्वियसली 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम VA माइनस VB इक्वल टू V, ओके, ठीक है, इफ L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके, L is the length of the conductor, so that means potential drop per unit length हम लोग बोल सकते हैं इसका V/L। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं बोलूं कि इस कंडक्टर का लेंथ अगर 10 मीटर हुआ, कितना हुआ? 10 मीटर, ओके, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट और 0 वोल्ट है। तो सपोज सोचिए, ये हम लोगों का 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर होके ये वाला 9 मीटर, यहाँ पर क्या 10 हुआ। तो देखिए थोड़ा सा, 10 वोल्ट से जब 1 मीटर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 9 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पर 7 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट होके यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 1 वोल्ट और यहाँ पर क्या होगा तले, मतलब ये 0 वोल्ट। तो इसका जो मतलब होता है, जब हम मूव फ्रॉम A टू B, जितना लेंथ बढ़ रहा है तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है? थोड़ा सा सोचिए, पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है? गिर रहा है। सो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दैट मीन्स पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप बाय पेज क्या हो रहा है? गिर रहा है, ठीक है। तो सोचिए, अगर इसका लेंथ अगर 10 मीटर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 हुआ, तो क्या हम लिख सकते हैं 10/10 इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर? तो इसका मतलब है पर मीटर में 1 वोल्ट का रिड्यूस हो रहा है, कम रहा है। देखिए यहां पर 1 मीटर जाऊं तो 9 वोल्ट, और 1 मीटर जाऊं तो 2 वोल्ट, तो मतलब 2 मीटर में कितना? 2 वोल्ट, और 1 मीटर जाऊं तो 7 वोल्ट, तो मतलब क्या होता है? 3 वोल्ट में 7 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे K इक्वल टू V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर देखिए ये वाला जो चीज है, V/L इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। So we learn about the potential drop across any length of the wire is directly proportional to the length। यहाँ पर देखिए ये वाला ड्रॉप वाला टर्म देखिए। तो हम लोगों का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जान लिया। उसके बाद पोटेंशियोमीटर कैसे देखते हैं अब देखेंगे। आप 1 मिनट